मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज हम मिलेंगे एक साथ 4 स्टूडेंट से जिन्होंने सिलेक्शन के परचम लहराए हैं और जो अपनी रैंक, अपनी पोस्ट के बारे में भी हमें बताएँगे और इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही एग्ज़ामिनेशन को लेकर वो भी बताएँगे और इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे इंस्पायरिंग मोमेंट्स भी हमें डिस्कस करने हैं, जिनकी वजह से इनकी लाइफ़ में वो ट्रांज़िशन आया और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी शुरू करी और कितना समय आखिर इन्होंने लिया अपने सिलेक्शन के लिए। तो आज बहुत सारी बातें आज हमें करनी है और समय के अभाव में रहते हुए आज हमारे सामने 4 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें एक से आप पहले मिल चुके हैं। लेकिन उन एक का यानी कि जो ठीक मेरे पीछे बैठे हैं अजय, इनका अपना एक ख़ास रोल है। वो रोल भी क्या है तो वो भी आप लोगों को सभी को पता चलेगा। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं, इन बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और ये इंटरव्यू आप लोगों को महसूस होगा कि इन बच्चों की जो ज़िंदगी में हो रहा है या इन्होंने जो वक़्त बिताया, जो वक़्त इन्होंने देखा, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ से एसोसिएटेड हैं। तो इनकी स्टोरी से ज़रूर मोटिवेटेड रहें और अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करते रहें। तो आइए दोस्तों मिलाते हैं। सबसे पहले हम लोग अजय, अपने बारे में बताएँ। मैं तो सर से पहले मिल चुका हूँ, आप सबने देखा भी है मुझे। मेरा नाम अजय सिंह है, मैंने डबल ए चूज़ किया CGL 2022 से ही। रैंक मेरी 15 है। हेलो, मेरा नाम कीर्ति है और मैं ASO AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्टेड हूँ। हेलो, मेरा नाम यशदीप दहिया है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। मेरी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS। हेलो, मैं रवि दहिया सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और मैंने ASO CSS चूज़ किया है। तो चलिए, ये तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। अब मुझे सवाल पूछने हैं कि इनके एग्ज़ामिनेशन में जो इन्होंने मतलब सब्जेक्ट वाइज़ क्या-क्या तैयार किया, कैसे-कैसे तैयार किया? तो आपसे ही शुरू करते हैं सर। बताइए ज़रा अपने बारे में, हमने कैसे-कैसे क्या तैयारी की? क्या था वो लाइफ़ का एक इम्पोर्टेंट पल कि ज़िंदगी में पढ़ना ही मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए शुरू कर दिया? सर जैसे 12th में था तब मेरा भाई बीटेक कर रहा था, मेरे बड़े भैया। फिर बीटेक का माहौल देखकर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना ठीक समझा और फिर मैंने 12th के बाद DU में एडमिशन लिया और 2019 में राकेश यादव सर के पास कोचिंग में एडमिशन लिया और फिर 1 साल कोचिंग पूरी हो गई। उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना के लॉकडाउन में मैंने पढ़ाई थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी और इस टाइम में मेरे काफ़ी दोस्त पढ़ाई करके सिलेक्ट हो गए और मैं अकेला महसूस करता था पहले ये कि बताओ इतना डर क्यों रहे हो? क्या बात होगी रिश्ते वाले ऐसा लग रहा है इस भाई के सामने रिश्ते वाले बैठे। डर क्यों रहा है ये बता भाई? डर नहीं सर, वो एक्सप्रेशन नहीं आ पाते ना ज़्यादा। अच्छा। तो फिर मैथ्स आपने राकेश सर के साथ मतलब ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया? वो 2019 में ऑफलाइन। 2019 में ऑफलाइन जब Yes, प्रूडेंस sir. कोचिंग सेंटर होता था, तो उस समय फिर चलती क्लासेस बीच में रुक गई थी लॉकडाउन की वजह से, ऐसा ही हुआ था? कंप्लीट किया? मेरा तो कंप्लीट हो गया था सर। कंप्लीट हुआ था, तो चलो ठीक। फिर और बाकी चीज़ें कैसे पढ़ी? सर फिर मैंने रीजनिंग पीयूष सर के साथ की और बाकी सर मैंने बुक्स और यूट्यूब से आपकी फ्री वीडियोस देख के किया। चलो वेरी गुड। तो फ़ायदा मतलब उन चीज़ों को धीरे-धीरे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आप रैंडम भी आंसर देंगे जब मैं बीच में सवाल पूछूँगा। आप अपने बारे में बताएँ थोड़ा-सा, आपने तैयारी कैसे शुरू की? व्हाट वाज़ दैट फेज़ सर, तैयारी मैंने 2020 में स्टार्ट करी थी सर। राकेश यादव सर से कोचिंग ली थी सर। जनवरी में हम 4-5 दोस्त थे जिन सब का सिलेक्शन हो चुका है सर और 1 ही महीना बैच हुआ था, फिर कोविड आ गया सर। अच्छा, वो फिर बैच कंप्लीट हो ही नहीं पाया? साथ में ही था। हाँ, साथ में ही थे सर, हम इकट्ठे कोचिंग पे आते थे। बेसिकली मैं अजय का रोल बता देता हूँ। अजय और इनका अपना जो ग्रुप है, ये बेसिकली इकट्ठे ही ऑफलाइन कोचिंग में आए। लॉकडाउन लगा, नहीं पढ़ पाए। फिर इनमें से अजय है जिसने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की और फिर उसी के साथ धीरे-धीरे सारे बच्चे जुड़ते चले गए। खैर वो स्टोरी अजय ही बताएगा, बिकॉज़ जब इसने मुझे कहानी बताई कि कितने सारे स्टूडेंट्स के पीछे मसीहा की तरह बना काम किया, तो वो मैं बाद में इसी से पूछूँगा। तो खैर बताओ फिर किस तरीके से मैथ्स का तो शुरू में छूट ही गया था? यस सर। ठीक है। सर उसके बाद मैंने जो सर का फर्स्ट ऑनलाइन बैच आया था सर, उसमें एनरोल किया था। हम लगभग सर 10-12 दोस्त थे और हम सबका सिलेक्शन हो गया सर। अरे वाह! किसी का 2021 में भी हो गया था सर और 22 में भी। लगभग सर हम 12-13 जने थे और सबका सिलेक्शन आज की डेट में है सर। तो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कैसे? सर टर्निंग पॉइंट कोविड के बाद आया सर।
जब जैसे ऑनलाइन कोचिंग मैंने कोविड के बाद ली, करीब से सर फिर इसकी पीयूष वास ने सर से रीजनिंग की ली थी सर, और जीएस की अभिषेक सर से ली थी सर। ठीक है। बाकी सर पहले हम कॉलेज टाइम में खूब मस्ती करते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू से ही फिर पढ़ते मस्ती हैं। कैसे, मतलब पढ़ाई में कैसे बदल गई, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मस्ती करना तो एक बेसिक नेचर है स्टूडेंट का। सर मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे कॉलेज। कौन से कॉलेज में था भाई? सर रामजस कॉलेज से। रामजस, अच्छा डीयू हम में। सर सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के ही बच्चे हैं सर, जो 12 के 12 हम जॉब कर रहे हैं फिलहाल। भाई ध्यान से सुन लो, इन लोगों ने फूल बबनी मतलब 3 इडियट्स वाली लाइफ जी, खूब मस्ती काटी है और सिलेक्शन लिया है। यस सर। तो फिर टर्निंग पॉइंट कैसे आया एकदम से, मतलब कैसे सीरियस हो गए लाइफ में, या सिर्फ कोविड का माहौल ऐसा सर हुआ? कोविड में भी मतलब इतने सीरियस नहीं थे, फिर सर एक लड़का हम में से लगा था सर जॉब पहले, फिर नाम क्या है उसका? मेरा फ्रेंड है सर मनीष मलिक, मनीष उसका मलिक। बहुत बड़ा रोल रहा है सर कैसे- उसने जो कैसे? मोटिवेशन दिया सर, उसको मैं बता नहीं सकता, मतलब सर मनीष बहुत बड़ा मलिक रोल है को उसका। थैंक्स है स्पेशल इस बच्चे की तरफ से। यस सर। तो क्या सर, था वो उससे? मुझे डेली मोटिवेट करता है सर, करता था मतलब एक तरीके से हमारी बात होती है तो सर, उसकी जॉब लगी थी सर डब्ल्यू की 2020 में, तो सर उससे मोटिवेशन मिला, फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली सर, और उसके बाद लगातार मेहनत करी सर 1-1.5 साल। मेरा सर 21 में भी सिलेक्शन हुआ है और 22 में 20 में भी होगा सर। एक्सीलेंट, बड़ी अच्छी बात है बेटा थैंक यू सर। कि दोस्त मतलब ऐसे हों जो आपको मोटिवेट कर दें और उनकी छोटी सी बात मोटिवेट आपको कर दे। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो थैंक्स है मनीष मलिक को। आप अपने बारे में कुछ बताएं बेटा। सर मैंने ग्रेजुएशन करी है मिरांडा हाउस कॉलेज से, अच्छा, केमिस्ट्री मिरांडा, ऑनर्स DU से। से। हाँ, तो जब तक मैं ग्रेजुएशन में थी तब तक मेरा एसएससी का कोई प्लान था ही नहीं, मतलब मुझे एसएससी के बारे में इतना कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, साथ में उस टाइम पे कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी की भी, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश और जीके बोल के बहुत डरा दिया था, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट है। मुझे मतलब कभी से मुझे ऐसा फील होता था कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। और दूसरा जीके, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों की जीके आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि कुछ भी नहीं आता था, मुझे तो जीके में ऐसा हाल था। तो ये सोच के मैं थोड़ा सा उस तरफ गई ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं। फिर ग्रेजुएशन होने के बाद ये प्लान था कि मास्टर्स करना है, आगे थोड़ा उसी फील्ड में अपना कुछ करियर देखना है। बट मतलब मेरे उस टाइम पे घर के हालात ऐसे थे कि मतलब मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया जस्ट स्कूल मतलब ग्रेजुएशन होते ही। प्राइवेट स्कूल हाँ, पढ़ाने प्राइवेट के लिए? स्कूल ज्वाइन कर लिया था ग्रेजुएशन होती थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो मतलब ये था कि अभी ऐसे हालात में मास्टर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया था वो चीज़ भी। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया 2019 से 2020 मार्च तक मैंने वो पूरा सेशन फिनिश किया। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया और हम गांव शिफ्ट हो गए। तो उससे पहले हम बाहर रहते थे कहीं सिटी में, तो गांव शिफ्ट हो गए और उस टाइम पे स्कूल भी नहीं था। लॉकडाउन में कोई नए टीचर्स भी हायर नहीं करा था, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग ही करानी थी। तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल फ्री हो गई कि अब मुझे कुछ काम ही नहीं है, और मुझे आगे भी नहीं पता था कि क्या करना है। बीएड चल रही थी, मास्टर्स भी नहीं करनी थी, कोई पढ़ाई वगैरह से मतलब कनेक्शन हो नहीं रहा था। तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू एसएससी के लिए एक बार प्रिपरेशन करके तो देखो, क्योंकि मेरा मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा कभी से ही कि आपका मैथ्स इतना अच्छा है, रीजनिंग कर लोगे, तो फिर सिर्फ इंग्लिश और जीके से डर के क्यों भाग रहे हो, एक बार कोशिश तो करो, क्या पता हो जाए। सही बात। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड करी। फिर मतलब जैसे मैंने पढ़ने की कोशिश करी, बुक से खुद से पढ़ने की कोशिश करी, तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प से आपकी कोचिंग ली थी उस टाइम पे, इंग्लिश की और मैथ्स की गगन प्रताप सर की, और रीजनिंग की पीयूष सर की ली थी। हाँ, तो फिर तब मुझे इंग्लिश का मेरा डर तो लास्ट तक आते आते ख़त्म हो गया था। 4 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ था अराउंड, क्योंकि वो पहले से ही स्टार्ट था और मैंने जब ज्वाइन किया उसमें काफ़ी क्लासेस हो चुकी थी। तो मुझे ये था कि मुझे जल्दी आपके पास आना है उसमें क्लासेस में। तो मैं क्या करती थी, 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो भी ऐसे करके वो 4 मंथ में मैंने फिनिश कर दिया था। वीओडी का फायदा मिल जाता है कि अगर आपको जल्दी जल्दी VOD आगे पढ़ना है। हाँ, वीओडी का भी फायदा मिल जाता है, बट मेरा जो कोर्स था वो लाइव कोर्स था उस टाइम पे। तो फिर जो पीछे वीडियोस रिकॉर्डेड होती है लाइव कोर्स में भी, तो वो वहाँ से पढ़ा था और बिल्कुल 4 मंथ में कंप्लीट करके मुझे ऐसा हो गया था 4 महीने बाद कि इंग्लिश ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एसएससी में मुझे समझ में आ गया, शायद मैथ्स पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और वो कैब के लिए भी आपने अलग से जैसे वीडियोस डाल रखी थी, एक अलग से कोर्स टाइप में था, तो उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे थे, वो मैं बार बार भाई आप सभी अपने नोट्स जरूर देना ताकि मैं उन बच्चों को तक पहुंचा सकूं वो नोट्स। क्योंकि मुझे लगता है नोट्स एक ऐसी चीज होती है जो स्टूडेंट जब अपने आप से बनाता है
तो अपने नोट्स में वो इमोशंस डालता है कि पेपर में क्या चीज़ मुझे याद नहीं आ पाएगी, उस चीज़ को वो अलग तरीके से हाईलाइट करता है। मैं ठीक है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ मतलब इन बच्चों के जो नोट्स हमें मिलेंगे वेरी सुन, तो मैं उनको ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा किसी भी तरह से, ताकि आप अपने मतलब नोट्स बनाने के तरीके को भी सुधार सकें। तो आगे बस बार बार इंग्लिश के नोट्स तो मतलब ये वाला लगा लो, मैंने 2 साल में इतनी बार रिवाइज कर दिए थे कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं हाफ आवर 1 आवर में पूरे नोट्स रिवाइज कर देती थी, पूरा रजिस्टर ही। मुझे पता था नेक्स्ट पेज पलटते ही क्या लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, क्योंकि वो इतना रिवीजन हो गई थी। तो इस चक्कर में ही बस इसी कारण इंग्लिश मेरा काफ़ी अच्छा पॉइंट मतलब प्लस पॉइंट हो गया था, और इसमें मेरे मेंस में इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है। हाँ, और गगन प्रताप सर का मैथ्स का लिया था, उसमें प्रॉपर उसके भी नोट्स ही थे। मैंने मैथ्स की भी कोई बुक सच बता आप नहीं मुझे मैथ्स के खरीदी। नोट्स भी देंगे और अपने इंग्लिश हाँ। के भी, ताकि हम उन नोट्स को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके बच्चों तक पहुंचा सकें और वो मतलब अपने नोट्स अच्छे से बनाना सीख सकें। और क्योंकि आप लोग अब सेलेक्ट हो चुके हैं, तो ये बात सर्टेन है कि एक एवरेज बच्चा जो पढ़ता है और आप लोगों ने उस चीज को देखा है, लिखा है, तो आपका एक रिफाइंड एटीट्यूड जरूर होगा। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात। हाँ तो जीएस वगैरह का डर कैसे खत्म हुआ? जीएस का ये था कि उस टाइम पे कुछ मेरे फ्रेंड्स, बल्कि जिसने मुझे गाइड किया था कि एक बार एसएससी ट्राई करके देखो, वो सिविल सर्विसेज में मतलब उसने जो स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज का, तो उसकी जीएस पे काफ़ी टाइम से पहले से पकड़ थी। तो उसने मुझे हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई थी, मैंने उससे ही पढ़ी थी डायरेक्ट। और फिर मतलब जो टॉपिक मुझे नहीं समझ आता था वो मैं रैंडम यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख के समझ लेती थी। अदरवाइज फिर मैंने रीडिंग करी थी, मल्टीपल रीडिंग्स, कि एक बुक है तो उसी बुक को मैं एक ही बुक पे स्टिक रही, चेंज नहीं की मैंने कोई बुक। उसी बुक को मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था, एक बार नहीं आ रही, 2 बार, 5 बार, 10 बार। इस बात से मेरे बच्चे, मुझे एक बात याद आती है, जब मैं तैयारी करता था तो मुझे भी मेरे साथी ही थे, वो मुझे गाइड करते थे, मेरे फ्रेंड ही थे बेसिकली, वो केवीएस में टीचर थे, तो वो मुझे गाइड करते थे। उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई कि सिलेक्शन के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं 50 किताबें हो, ज़रूरी है कि आपके पास एक किताब ही है जिसको आप 50 बार पढ़ लें, क्योंकि किताब से आप जब भी पढ़ रहे हो उसको बार बार जब आप रिवाइज कर रहे होते हो तो वो चीज़ आपके अंदर परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। और किताब में अगर एक टीचर भी मिल जाए तो फिर तो उसको दिव्य सुहागा है, उससे आप अपनी जर्नी को बहुत कम समय में पा सकते हैं। तो चलो अब अजय बताएगा कुछ बात। भाई अजय, देखो ये दोनों आपके फ्रेंड्स हैं और हाँ जी थोड़ा सर। हिंट अभी हमें यशदीप ने भी बता दिया कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, सभी सेलेक्ट हैं। हाँ जी सर। किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ, थोड़ा सा जानने सर की कोशिश करें। मतलब पहले तो मैं यशदीप वाली बात बताना चाहूँगा, जैसे हमने कॉलेज टाइम पे खूब मस्ती की, बढ़िया, मतलब इलेक्शन वगैरह में भी घूमे, कैंपेनिंग भी की, जो हो सकता है मतलब कॉलेज लाइफ में जीना चाहिए वो बढ़िया जिया। फिर फाइनल ईयर था, 6 सेमेस्टर था, तो उस टाइम पे सोचा कि अब कोचिंग वगैरह ले लेते हैं। फिर कोचिंग में गए, फिर लॉकडाउन हो गया, घर आए, घर आते फिर टाइम पास शुरू कर दिया। फिर हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ देख रहे हैं ओटीटी पे, कुछ भी मतलब क्रिकेट खेल लिया, टाइम पास कर लिया। फिर एक दिन यशदीप का ही फ़ोन आया कि तूने देखा वो सर ने अभी लाइव आ रहे हैं राकेश सर, कैरियर विल कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने की। मैं कहा अच्छा ऐसी बात भी है तो हम देख लेते हैं कैसा है। तो हमने फिर बैच लिया राकेश सर का कि बैच ले लेते हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। जैसे सर के साथ पढ़ते गए ना सर, वैसे वैसे मज़ा आने लग गया और माहौल बन गया कि हाँ अब तो एसएससी दूर नहीं है, अब तो एसएससी कर लेंगे। फिर उसके बाद ये फील हुआ, मॉक्स वगैरह दिए तो फील हुआ कि इंग्लिश कमज़ोर रह गई है। तो फिर आपका बैच था, करियर विल विश्वास हो ही गया था, आपका नाम पहले भी सुना था, तो आपसे ले ली क्लास ली। मैंने बताया जैसे पहले भी कि मैंने 2 बार क्लास देखी पूरी, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना दोनों बार देखने में, बिल्कुल मज़ा ही आया सर इंग्लिश पढ़ते हुए। और बहुत बढ़िया इंग्लिश होगी, नंबर भी अच्छे आए, स्कोर भी अच्छा इंप्रूव होने लग गया। तो ऐसे ही मतलब लाइफ मस्ती भी करी, उसके बाद पढ़ाई भी करी, और अब आज बहुत खुशी फील हो रही है सर, अच्छा फील हो रहा है। चलो तो अब हम थोड़ी बातें करेंगे। देखो तैयारी सब बच्चे करते हैं और एक बहुत अच्छी कहावत है, जब आप सफल हो जाते हैं तो आपकी हर बात उदाहरण बन जाती है। आप सफल जब हो जाते हो तो आप कुछ भी करते थे अपने बचपन में, वो भी लोग एक आइडियलाइज कर लेते हैं कि हाँ ऐसा करने से शायद सफलता मिल जाती है। आज हम इन बच्चों से आउट ऑफ ट्रैक बातें करेंगे और ये एक मस्ती भरी बात होगी, इनकी लाइफ में क्या बुरी घटनाएं हुई हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से पढ़ाई से थोड़े दूर हुए, इनकी लाइफ में क्या वो ट्रांजिशनल फेजेस आए, मतलब वो परिवर्तन वाली बात की भाई ये एकदम से बस मन कर गया अब तो पढ़ाई करनी है, बहुत होली मस्ती मौज मजाक, ठीक है। और अगर ये और भी कुछ बताना चाहें शैतानी वाली बातें तो इनकी सुनते चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ भाई अजय, आप बताओ जरा आपकी लाइफ में क्या कुछ गड़बड़ रही, या लाइफ में कोई ऐसा इमोशनल पॉइंट जहाँ बिल्कुल ये था कि नाउ आई एम ब्रोक। हाँ सर, जैसे ग्रेजुएशन हुई तो उसके बाद ऐसे फील हो रहा था कि अब सब
कर रहे हैं, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे फील हो रहा था कि तू सही डिसीजन ले भी रहा है जो ले रहा है कि एसएससी करनी है, कि पीजी नहीं कर रहा हूँ, साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एडमिशन नहीं लिया था, ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या ये डिसीजन सही है। फिर उसके ऊपर सोचा, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा सर कि मैं कर लूँगा। और फिर दोस्त भी मिले ऐसे, मैंने बताया था से मनदीप का सिलेक्शन हुआ, तो मनदीप को आज मैं लेके नहीं आ पाया सर, वो ऋषिकेश गया हुआ है घूमने। हाँ, वो ऑडिटर मिली उसको पोस्ट। तो सबसे बातचीत हुई कि सब बोले कि हाँ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखेंगे एक दूसरे के साथ, पढ़ते रहेंगे। सर्कल का बहुत मैटर है सर, मतलब दिल के साफ बंदे चाहिए होते हैं, पीछे और आगे में अलग ना हो बात करते हुए। ये तो सच बात है। ग्रुप का बहुत रोल हुआ सर सक्सेस में, साथ तो पढ़ाई का। कीर्ति, आपकी लाइफ में जो मतलब जिस फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया एसएससी के लिए, मतलब कुछ खट्टे मीठे पल, कुछ ऐसे पल जिसको लेकर मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे आपने एसएससी के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी, ठीक है, और फिर दिमाग में यार गलत डिसीजन ले लिया, अपनी मास्टर्स करते वही ज्यादा अच्छा था, ऐसा कुछ? हाँ सर, क्योंकि मास्टर्स तो कभी से ही सोचा ही था। कॉलेज टाइम में तो एसएससी से बिल्कुल ही ना, उसी टाइम कर दी थी मैंने कि हाँ मास्टर्स ही करनी है। और केमिस्ट्री में अच्छी भी थी कि ठीक है इसी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। बट मैं इसलिए मास्टर्स नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे घर के कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे कुछ करना है, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता इस टाइम पे। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा तो ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। और उस टाइम पे कुछ हालात ऐसे थे कि वो छूट भी रखी थी, कुछ प्रॉब्लम और भी ज़्यादा ही हो रखी थी, ये मान लो आप। और मम्मा हाउसवाइफ है। तो आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ, ये इसलिए तो मेरे ऊपर थोड़े वो होता है ना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आ ethical गई pressure थी। बन जाता है। हाँ, तो मतलब मुझे याद है कि मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया था मेरिट बेस पे। और मतलब वो 3 दिन मैंने कैसे काटे हैं ना, जो मुझे पता था कि हाँ अभी मैं एडमिशन आज भी ले सकती हूँ जाके, पर मैं ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी कंटिन्यू, या फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। बट टच वुड वो मेरा सबसे अच्छा ही डिसीजन था। बेशक से वो मैंने बहुत वर्स्ट कंडीशन में वो डिसीजन लिया कि मैं मास्टर्स नहीं कर सकती, लेकिन शायद अगर मैं मास्टर्स करती तो मैं एसएससी में कभी नहीं आ पाती। ये मेरा मतलब वो मेरा बहुत अच्छा ही डिसीजन था। मतलब गलत सिचुएशन में भी मैं कहीं सही ट्रैक पे जा रही थी। फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, तब तक भी एसएससी का कुछ नहीं था क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी 1 साल तक पूरा प्रॉपर टीचिंग, ट्यूशन्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें। टाइम ही नहीं था अपने लिए तो कुछ भी। लॉकडाउन बहुत अच्छा था, लॉकडाउन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। और मेरा वो फ्रेंड मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे बोला कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस मतलब क्रिएट करा कि हाँ मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है, आपको क्यों नहीं अपने ऊपर। ये देखो कितनी अच्छी हाँ। बात बता रही गुड़िया कि लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जो आपको इस बात का भरोसा दिला दे कि आप सक्सेसफुल होगे, मेरे को पूरा ट्रस्ट है आप पर। हाँ जी, मतलब एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अगर है तो वो बहुत अच्छा इंसान है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करे कि आप जो कर रहे हो आप सक्सेसफुल होगे। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। हाँ, मुझे हमेशा से फ्रेंड्स हमेशा से ऐसे मिले हैं कि हमेशा सपोर्ट करने वाले। 1% मैं अपने रिलेटिव्स फैमिली को हो सकता है किसी हेल्प के लिए ना बोल पाऊँ, लेकिन फ्रेंड्स को बोलते टाइम मैं 1% भी नहीं सोचती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मुझे कोचिंग चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, मुझे दिलाओ बस, मुझे बुक चाहिए, अभी मैं नहीं ले सकती, मुझे ला के दो बस। तो वो इतना हक से मैं उनको बोल सकती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप ये अच्छा करो। कीर्ति, एक सवाल पूछता हूँ जो अधिकतर लड़कियों के दिल में होता है कि घर से निकलकर, घर से दूर रहकर पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है या मतलब घर के माहौल में ही पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है? सर, घर के माहौल में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती क्योंकि जब तक मैं लॉकडाउन में थी ना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री हो गई थी। जब लॉकडाउन खुला तो मैं वापस बहादुरगढ़ शिफ्ट हो गई थी अपने भाई के साथ, क्योंकि मुझे उसको स्कूल कंटिन्यू कराना था। बीच में वो स्कूल मतलब छूट ही गया था, ये मान लो मैं घर पे ही पढ़ाती थी उसको। तो मुझे उसका वही स्कूल कंटिन्यू कराना था, मैं उसको लेके बाहर आ गई थी। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में ही मेरी तैयारी बीच में छूट भी गई थी। क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। फिर से अगेन मैं उसी साइकिल में चली गई थी कि टीचिंग कर रही हूँ, उसको पढ़ा रही हूँ, शाम को काम वाम हो जाते हैं घर के एंड ऑल। अभी जो 22 वाला मेरा सिलेक्शन हुआ ना, मैं 2 महीने गाँव चली गई थी अपनी मम्मी के पास कि बहन भाई बहादुरगढ़ में रहते थे, जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे वो वहाँ रहते थे। मैं कहा अब तुम 2 महीने संभालो, मुझे बस घर पे जाना है, बिल्कुल अलग सेपरेट, कि बस मम्मी के पास जाना है, वहाँ रह के मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो मैं प्रिपरेशन के लिए गाँव चली गई थी कि वहाँ पर ही मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो घर पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। ये अच्छी बात आपने की बेटा, क्योंकि बहुत सारी जो बच्चों के दिल में सवाल आता है कि हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, घर से दूर रहें, मुखर्जी नगर ही जाके पढ़ें, ऐसा कुछ है। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप अपने घर परिवार के बीच, और आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी जिसमें मैं हमेशा एक चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ कि कितना ही बार घूम लो, आपके माँ बाप आपके भगवान हैं।
हाँ उनके सामने बैठकर उनके साथ कम से कम दिन का 1 घंटा आप जरूर बिताओ, क्योंकि आपको आपसे अच्छा वो जानते हैं। बल्कि उनसे मोटिवेशन मिलता था। मैं अपनी मम्मा को जब जब देखती थी ना, तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। अगर मैं नहीं पढ़ती थी, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं उनको देख के पढ़ने बैठ जाती थी। वो मेरे लिए मेरी मोटिवेशन हमेशा से मेरी मम्मी रही हैं। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि बाहर जाके बच्चे, हो सकता है घर पे डिस्टरबेंस होती हो किसी को, पर मेरे घर पे डिस्टरबेंस नहीं थी। मतलब मेरे घर पे तो स्पोर्ट ही था मम्मी का हमेशा अच्छा, से। एक सवाल और पूछूंगा बेटा, क्योंकि कई सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर, खासकर बच्चे इंस्टाग्राम पर मेरे से सवाल पूछती हैं, लड़के की भी सवाल यही पूछते हैं देखकर कि सर मेरे घर वाले मेरे ऊपर शादी का प्रेशर बना रहे हैं। जैसे आपकी एज 25 है, तो हाँ। इस एज पर और मेरे ऊपर भी ये चीज़ आई थी। जब मैं गांव चले गए थे ना, हम गांव शिफ्ट हो गए थे, उससे पहले तो ये होता है कि आसपास में किसी को मतलब नहीं होता। गांव में एक फैमिली टाइप होता है, सबको सबसे मतलब होता है। तो वहाँ पे क्या था, मेरे ऊपर भी एक प्रेशर आया था एक टाइम पे, क्या कर लोगे पढ़ के, आगे पढ़ लेना, क्या शादी के बाद जॉब नहीं लगती है क्या, शादी के बाद बच्चे पढ़ाई मैंने तो नहीं ये करते भी सुना क्या? है, कई कई लड़कियां ये भी कहती हैं हाँ। कि शादी के बाद कौन सा तेरा पति तेरी किताबें फाड़ देगा। हाँ, मैंने ये हाँ, भी सुना है भाई, exactly। ये भी हाँ। सुना है। तो वही कि शादी के बाद क्या पढ़ा, मतलब इधर उधर से एग्जांपल देने स्टार्ट कर दिए। उसको देखो उसने शादी के बाद जॉब स्टार्ट करी है, उसको देखो उसने शादी के बाद जॉब स्टार्ट करी। तो मुझे ये था कि नहीं, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। एटलीस्ट मैं शादी से 2-3 साल पहले घर रहना चाहती हूँ, ताकि मैं इन्हें थोड़ा सा ऊपर उठा के जा सकूँ जब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो ये मतलब बहुत प्रेशर उस टाइम पे आया था कि हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा हो गया था कि मुझे उल्टा बोलना पड़ रहा है कि आप समझ नहीं रहे हो क्या, उनमें क्या करूं, कि आप मान ही नहीं रहे हो, कि नहीं, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था। बट अगेन मेरी मम्मी ही है जो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थी, कि उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, आप ये प्रेशर मेरे बच्चे पे नहीं डाल सकते हो, सॉरी। तो उनके कारण ही कभी इन चीजों जब जिद जीतने की हो तो फिर अड़ जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है आपकी बात को समझ के। अगर जीतना है ना, अपने आप को काबिल बनाना है, तो उसके लिए जिद करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ। और माँ बाप भाई बहन सब आपके अपने ही हैं, वो आपकी हकीकत को महसूस करेंगे और वो आपके साथ स्टैंड करेंगे, ठीक है। विद्रोही तो होना पड़ता है कई जगह पर, लेकिन इतना कि आपकी बात को वो माने, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। तो यशदीप, आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा, दोस्तों का क्या रोल रहता है यार लाइफ में? सर दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे सर मैं बताना चाहूंगा, जब हम कॉलेज में थे 2-3 साल सर पूरा फन किया हमने, एंजॉय किया जो कॉलेज लाइफ बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। उसके बाद सर हम 5 जने थे जो इकट्ठे कॉलेज टाइम पे भी फाइनल ईयर में हम लाइब्रेरी में जाते थे सर। मेरे सीनियर्स के साथ रहता था मैं सर। तो हम रात को 9 बजे जाते थे सर लाइब्रेरी, और 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते थे सर। वहां से जो मोटिवेशन मिली, जो तो आदत। आप डीयू लगी में सर। यहीं पर ही रहते थे? हाँ जी सर। घर सोनीपत नहीं जाते नहीं थे? सर। सर अच्छा। मैंने यहाँ पर फ्लैट ले रखा था, हम सारे दोस्त इकट्ठे रहते थे सर। तो वहाँ पर जो मोटिवेशन मिली सर, कि सारे दोस्त इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे पढ़ते हैं, जो आदत लगी सर पढ़ने की, वो वहाँ से बहुत फायदा हुआ सर उस चीज़ का। टाइम टेबल कैसे मैनेज करते थे यशदीप, सारी चीज़ों को पढ़ाई करने के लिए? सर स्टार्टिंग में इतना अच्छा टाइम टेबल नहीं था सर। कभी पढ़ लेते थे, जैसे यूँ होता है सर 10-15 दिन पढ़ लिए, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है लाइफ में कि चल छोड़, एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ जी सर। तो उसके बाद कोविड के बाद सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, और 8-10 महीने रेगुलर लाइब्रेरी गया सर मैं, सुबह से शाम। उसके बाद सर मेरे जैसे ना डिमोटिवेशन हो गई थी सर। मेरे जो दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, उनकी सबकी जॉब लग गई थी और मैं रह गया था सर। तो हर टाइम फील होता था कि मैं क्यों रह गया। पर सर मेरी मम्मी बहुत मोटिवेट करती थी मेरे को कि कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा, मेहनत कर, भगवान ने जो लिखा है वही होना है। ये तो खैर हाँ देखो, जी सर। किस्मत है, कर्म है, ये चीज़ तो साथ साथ काम करती है, इसको तो कोई हाँ जी। ठुकरा ही नहीं सकता। प्रयास आप लगातार करते रहिए, ये चीज़ काफी हाँ जी इम्पोर्टेंट है। तो कभी लाइफ में ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ, छोड़ना क्या करूँगा, फेंक इन सर किताबों एक को? बार ही लगा था सर, मेरे ना डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स आए थे पहले। तो उस टाइम लगा था कि यार ये तो किस्मत का है कि और सबके अच्छे आगे, मेरे नहीं आए। पर सर लगातार मेहनत करी सर, अगली बार सबसे ज्यादा ही मेरे डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स। अरे वाह वाह, हाथ मिला भाई। थैंक यू। इंग्लिश बचाती है बेटे। वो डिस्क्रिप्टिव वाले में तो ऐसा होता था कि प्री मेंस में अगर ढीला छोड़ देना कोई बच्चा हाँ जी अपना सर। स्कोर, तो वो डिस्क्रिप्टिव में खींच जाता था सही गाड़ी बात है को। सर। ये अच्छी बात हाँ है। जी। तो आप बताओ भाई, आपके लाइफ में दोस्त वोस्त कोई फन है? आप डर के बात करते हो ज्यादा। सर फन कोरोना टाइम में किया सर मैंने बहुत घर पे, और उसकी वजह से सर मैं ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन हो गई थी थोड़ी।
ऑनलाइन, अच्छा वो PUBG पबजी वगैरह। यस सर। तो पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी फन के चक्कर में। और फिर सर एक एक करके सर काफी दोस्त सिलेक्ट होते गए। तो फिर तब मेरे को होश आया कि पढ़ाई करनी इस टाइम पे जरूरी है, नहीं तो मैं अकेला रह जाऊंगा, सारे दोस्त चले जाएंगे। फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। तो वैसे मैं बताऊं, ऑनलाइन गेमिंग जो है ना, वो बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग नहीं होती, वो बेसिकली आप ये कह लो कि ऑनलाइन गेमिंग की जगह वो आपका अपने आप को टॉर्चर है। आप लेटे हुए भी खेल रहे हो और बैठे हुए भी खेल रहे हो, सोने से पहले भी वो फ़ोन करके खेल रहे हो, तो वो आपका अपना टॉर्चर है। और जो सोशल साइट्स हैं वो एंटी सोशल बना देती हैं। आप फेसबुक पे, इंस्टा पे सब जगह फेमस हो जाते हो, ठीक है, लेकिन आप उतने एंटी सोशल हो जाते हो, दोस्तों के बीच बैठ के दुख सुख की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके अलावा मम्मी पापा से कोई ऐसी कभी झड़प हुई? सर जैसे मम्मी पापा कई बार सपोर्ट करते थे और कई बार इंटरफेयर भी करते थे कि आज तो तूने कम पढ़ाई की। पर मैं उनको कहता था कि मेरे को अपने हिसाब से पढ़ाई करने दो, सब चीजें करनी जरूरी होती हैं तैयारी के समय। फिर कहानी कभी पापा ने तू सिखाओगा हमने? सर कहते हो तो सर वो तो सर ये डायलॉग 2-3 डायलॉग बंदा हो गया भाई। चल, मैं बीच में हरियाणवी बोल देता हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, ये सारे भाई अपने हरियाणा से ही हैं, तो बीच में टोन आ जाती है, डोंट वरी। तो कभी घर वाले ने कहा नहीं तू बड़ा हो गया भाई, अफसर हो गया, तू थोड़ी सुना किसी की? ये सर कहते थे। और 1-2 बार कहीं पे बाहर घूमता हुआ देख लिया था तो घर पे आके सुनाते भी थे कि बहुत घूमता आजकल, तो पढ़ लिया अगर थोड़ा। उनका बेसिक नेचर, वो सभी को, माँ बाप का काम पहले यही होता है कि अपने बच्चे की अच्छाई नहीं, अपने बच्चे की बुराई कहने की कोशिश करना। यस यस यस। इस बात से मुझे एक बात याद आई अपने पापा की। उन्होंने, मतलब मैं अपने पापा की ये बात बहुत अच्छी मानता हूँ। सब बोलते हैं कि पापा डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। मेरे पिताजी ने सीधा बोला, भाई देख, मैं हूँ जमींदार, खेती करूँ, मैंने तुमसे स्कूल में पढ़ा दिए, इस तो बढ़िया स्कूल नहीं है अपने शहर में सोनीपत में, मैं इस तो फालतू कुछ नहीं कर सकता था, मैंने कितने खर्चा करवाना है, मैं तैयार हूँ। इसी ऐसी टोन में बोलते थे वो हमेशा। तेरी मर्जी है, तेरी जिंदगी, तेरी पढ़ाई है, तने करनी होकर टाइम पास करना, टाइम पास कर। मम्मी तो हालांकि मम्मी तो नरम दिल की होती हैं, वो कभी प्यार से बोलती कि पढ़ ले, कभी बोलती बेटा अगली बार हो जाएगा, अपने दिल में पत्थर रखती है भी कोई बात नहीं, इस बार रह गया तो इस बार डिस्क्रिप्ट में कम आ गया क्या होगा, अगली बार आ जाएंगे। ऐसे मतलब मम्मी तो नरम होती, पर पिताजी मतलब ऐसे है, भाई तेरी जिंदगी है, मेरे से मत कह दियो कि मैंने कोई कमी रखी है, तूने जहाँ जो खर्चा करना कर ले। कभी नहीं टोका उन्होंने, कभी भी ये नहीं कहा मुझे कि आज तू किताब उठा ले या कर ले। उनको पता था ये खुद कर लेगा, तेरी लाइफ है, करता रहे अपने, सही चल रहा है तू। मेरी इस वीडियो को अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको भी एक छोटा सा सजेशन दूंगा। आप अपने बच्चों को, अगर बच्चे देख रहे हैं तो पेरेंट्स को ये वाला हिस्सा जरूर दिखाना, और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको भी पहले हाथ जोड़ के नमस्कार। अपने बच्चों को इतना मत दबाना कि वो बच्चा इतना प्रेशर फील कर जाए कि आपके प्रेशर को वो झेल जाए और वो आपकी आंखों के पीछे या आपकी एब्सेंस में वो अपना एग्जिट ढूंढने लग जाए कि ठीक है यार, यहाँ से प्रेशर मिल रहा है ना, तो मैं दूसरी ऐसी लाइन पकड़ूंगा जहां से मैं उस प्रेशर को रिलीज कर सकूं। वो गलत संगत चुन लेता है, वो गलत प्रैक्टिसेस चुन लेता है, वो गलत रास्ते चुन लेता है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी दुनिया का भी हिस्सा बन जाता है जो वो आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों को एक अच्छे दोस्त की तरह से हमेशा ट्रीट करना, ये मैं सलाह पेरेंट्स को दे रहा हूँ, क्योंकि जितने ही बच्चे सिलेक्टेड मिलते हैं उनका मतलब ये चीज़ महसूस होती है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही रोल होता है कि वो घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, घर में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बच्चा अपनी खुशी अपनी पढ़ाई में ढूंढ लेता है। तो ये मेरा एक हम्बल सजेशन है उन सभी पेरेंट्स को कि मतलब बच्चे को इतना ज़्यादा नेगेटिव फीड ना कर दें कि तेरे से कुछ नहीं होता, तू कुछ नहीं पढ़ता, नहीं है बस की तो मत कर, ये तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ना लेकर जाएं, क्योंकि स्कूल सारा डिसिप्लिन से कटता है भाई। आपके 8 पीरियड्स लगने हैं आपको, वो मैंडेटरी हैं, वो डिसिप्लिन का रूल है। कॉलेज में वो सिस्टम पूरा बदल जाता है, आपकी मर्जी है आप डिसिप्लिन में रहें, नहीं मर्जी आप मत रहें। और उसके बाद आता है जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, उस समय बच्चा अपने आप को बिल्कुल कोई ऐसा डिसिप्लिन बनाने वाला है ही नहीं। शायद या तो कोई एक टीचर है जो उनको मोटिवेटेड रखता है, या फिर आप जैसे बता रहे हैं कि आपका अपना एक फ्रेंड सर्कल है जो सारे ही बच्चे इकट्ठे मिलकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहे, लगते रहे, दूसरे को मोटिवेशन मिलता रहा, एक लग गया दूसरे को मोटिवेशन मिलता रहा। तो पेरेंट्स जरूर से ज्यादा बच्चे को इतना ना दबाएं कि उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है कि वो चीजों को छिपाने लग जाएं, ना बताएं और इधर उधर गलत जगह पर चले जाएं। पेरेंट्स फ्रेंड्स की तरह से रहें, अपने बच्चों के साथ सारे दुख सुख की बात करें,
कोई भी ऐसी बात है जो बच्चा बताना चाहे तो उसको सुने, और जो कर सकें तो उनके लिए ज़रूर करें। तो आपकी तरफ से और कोई ख़ास ऐसी बात जो बच्चों को पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, आप बिल्कुल फ्रेंकली बताएं कि सर हम जब पढ़ रहे थे हमें इस चीज़ की कमी महसूस हुई और इस चीज़ की हमसे गलती हुई, चाहे वो कोई भी किसी की सलाह हो या कोई ऑनलाइन का कोई ऐसा जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं रही। सर मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि टाइपिंग को और कंप्यूटर को हल्के में ना लें। बच्चों का मेरे नॉन में कम से कम 3-4 बच्चों का सिलेक्शन रुक गया है इसके उससे। अच्छे मार्क्स 300 प्लस नंबर थे सर, सिलेक्शन नहीं हुआ है। कंप्यूटर में 3 से कम रह गई, क्वालिफाई नहीं कर पाए, या टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है तो मनपसंद जॉब नहीं मिल पाई। तो मतलब इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इनके ऊपर मेहनत लगातार करें। कंप्यूटर और टाइपिंग पर बच्चों ध्यान से मेहनत करें। और मैं कल एक इंटरव्यू ले रहा था, मैं यहीं अजय उसको भी मेंशन करना चाहूँगा। एक लड़का था, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहा था, तो किसी ने उसको, अपना पेपर था उसका एक दिन पहले, उसने आके बताया यार मेरी टाइपिंग में मेरा कीबोर्ड फंस रहा था। तो उस बच्चे ने एकदम से अपना दिमाग लगाया और अपने आसपास के 5-6 कीबोर्ड्स वो लेकर आया और हर एक तरह के कीबोर्ड पर उसने अपने हाथ चलाए, और उसको मतलब जो कीबोर्ड की परेशानी थी वो उसको समझ गया कि कैसी परेशानी आ सकती है, तो वो वहाँ पर उसको कीबोर्ड्स में दिक्कत नहीं आई। इस चीज़ के लिए भी तैयार करें। हालांकि शायद यशदीप मुझे बता भी रहा था कि सर कीबोर्ड चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ है जी सर? पर फिर भी कीबोर्ड की क्वालिटी थोड़ी ख़राब ही थी। मैंने खुद भी टाइप किया, मेरा पहले CHSL में भी टाइपिंग किया, मैंने CGL में भी किया है, तो क्वालिटी ख़राब थी। SSC को बेटर करनी चाहिए, उससे साफ सफाई करानी चाहिए कीबोर्ड्स की। पर फिर भी हमें रेडी रहना चाहिए कि 27 की स्पीड है तो ये तो एक्यूरेसी के साथ निकाल ही लें। मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। 40 की स्पीड बना के चलो पहले ही, उससे कम मत रखो और पूरी तैयारी रखो टाइपिंग की, गड़बड़ ना हो टाइम पे, फिर बहाना नहीं चल पाएगा कि वो तो एक बार अपॉर्चुनिटी गई तो फिर तो 1 साल आपका खराब ही है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यशदीप बेटा? सर टाइपिंग में सर मेरा ये कहना है कि अलग अलग सेंटर्स होते हैं सर, जैसे पहले से पता चल जाता है, उस चीज़ का भी फायदा है। किसी का जैसे नोएडा में था सर मेरा, तो सबको पता है कि लिनोवो वाले आने हैं, तो सर ऐसा करना चाहिए SSC को कि हर एक सेंटर में सेम कंपनी का ही कीबोर्ड हो सर, क्योंकि सर ऐसा भी होता है कि कोई सी कंपनी का कीबोर्ड फायदा देता है बच्चों को सर, और कई बारी नुकसान में रह जाते हैं बच्चे जिनकी टाइपिंग मिस हो जाती है सर। आपका क्या एक्सपीरियंस है कंप्यूटर और टाइपिंग को लेकर? सर कंप्यूटर और टाइपिंग में सर, कंप्यूटर पे इस बार तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, तो कंप्यूटर तो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सर, और टाइपिंग में एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। GS के लिए क्या कहा आपने? सर GS के लिए अपना सर सारा सिलेबस तो करना इम्पोर्टेंट है नहीं, वो अपने किसी अच्छे टीचर से अच्छे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे और अपने नोट्स बनाएं, और पेपर से पहले 2-3 बार रिवाइज जरूर करें अपने नोट्स को। ठीक 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 ठीक। तो आपका क्या रहा कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह वाला सेक्शन का? सर कंप्यूटर का ये था कि मैंने यूट्यूब से जैसे क्लासेस ली थी कुछ, तो मैं तो ये कहूँगी कि कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है कि आप क्लासेस ले लो, क्योंकि मैंने तो कभी से स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था उसको, और मेरे कंप्यूटर में मार्क्स भी कट ऑफ से जस्ट 1 नंबर ऊपर ही था बस। और हाँ तो है ना, वो एक आपको याद है एक बीच में एक फेक नोटिस वायरल हो गया था कंप्यूटर की कट ऑफ को लेकर। मैं उस दिन के बाद से मैं सो ही नहीं पाई थी अच्छे से, मैं तो रह गई क्योंकि मेरे तो मार्क्स बिल्कुल ही ऐसे बाउंड्री पे लग रहे हैं मुझे कि कहीं ना रहना जाए। तो कंप्यूटर तो सही में मस्ट है, और टाइपिंग भी मतलब अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ना टाइपिंग वहाँ पे जाके मेरे पास साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा कीबोर्ड खराब था, मेरे साथ वाले बच्चे का भी कीबोर्ड खराब था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ये चल तो रही है ना कीज, तो ये चेंज नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया था। फिर साइड वाले बच्चे ने काफ़ी रिक्वेस्ट की ना, तो उसका चेंज करने के चक्कर में मेरा भी चेंज हो गया, और फिर मेरा काफ़ी अच्छा लगता कि मेरा कीबोर्ड काफ़ी मुझे ऐसा मिल गया था स्मूथ जैसा घर पे था। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो, कंप्यूटर का ये कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह में दिक्कत हो, तो प्लीज़ उसके लिए इकट्ठे अपनी लैब में सारे बच्चे इकट्ठे आवाज़ उठाएं। एक ही नहीं सुनता कोई भी, लेकिन 4-5 बच्चे जब बोलते हैं तो उस चीज़ के लिए ये मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, ये वो पल हैं आप तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी कर कर सिलेक्शन ले चुके हैं, तो ये जो आखिरी पलों का मोटिवेशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है ना। सारी तरह की मोटिवेशन रखी रह जाएंगी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस अगर नहीं हमने समझाना तो हम शायद वहाँ नुकसान रह जाएंगे। मान लो मेरा कीबोर्ड खराब हो गया और मैं वहाँ बैठा रहा कि यार चल मेरी किस्मत ही खराब, उसमें किस्मत क्या करेगी भाई, अपना कीबोर्ड चेंज करवा ले यार, हाँ है ना। चलो, तो फिर कोई ऐसी बात आप बताना चाहें बच्चों को?
सर मेरे साथ तो मैंने आपको बताया ना कि डिसकंटिन्यूटी हो गई थी बिल्कुल ही बीच में प्रिपरेशन करके मैंने, बल्कि मेरा जिसमें मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने पूरी कोचिंग ली मैथ्स की और अच्छे से प्रैक्टिस किया। मतलब मैंने तो गगन सर के जो नोट्स थे ना वही बुक बन गई थी मेरी, तो इतनी मोटी सी वही बुक थी मेरी, मैंने उसी को से पढ़ा है सारे। हाँ, मैं ज़्यादा बुक्स के पीछे भागी नहीं थी कि बस यही हो जाए 3-4 बार मेरे से, तो यही काफ़ी है, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो फिर ये था, लेकिन जब वो बीच में 3-4 महीने मैंने पढ़ा ही नहीं ना, तो ऐसा लग रहा था दोबारा से जब स्टार्ट कर रही थी कि हाँ काफ़ी नुकसान हो गया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल कंटिन्यूटी में पढ़ो, उसको ब्रेक जहाँ ब्रेक किया, अगर 2 दिन का भी ब्रेक ले लिया तो ऐसा लगता था कि थोड़ा अब tough हो 1 वीक जाता है। चला गया, वो कंटिन्यूटी बन नहीं मतलब अगर पाती। ब्रेक भी देना है तो 2-4 घंटे एक दिन, मतलब ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं देना चाहिए कभी भी अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं। अब एक आखिरी सवाल हमारा, तो कुल कितना समय लगा, मतलब जैसे आप बता रहे हैं लॉकडाउन से पहले आप राकेश सर के बैच में आप गए थे, तो वो बेसिकली फिजिबली करेक्ट टाइम नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन लगने का मतलब वो चीज़ पीछे नल एंड वाइड है। आपके हिसाब से सिलेक्शन के लिए एग्जैक्ट कितना समय हमें लेना चाहिए कि हम इतने समय में 6 महीने, साल भर, कितना समय आपके हिसाब से, एक-एक करके मुझे बताते जाएं प्लीज। सर जैसे मेरा था कि 1 साल तो तैयारी करनी है, 1 साल हम तैयारी करेंगे। मैं सबको सलाह भी ये दूंगा कि आप एक बार शुरू करें तैयारी तो एक ही बारी में अच्छे से करें, टाइम पास ना करें उस टाइम पे। फर्स्ट टाइम जो करेंगे ना वही बेस्ट है। एक बार अच्छे से करो, 1 साल में हर एक तरीके की कोचिंग, इंग्लिश, मैथ्स सब कवर हो जाएगा। फिर उसके एग्जैक्ट 3 से 4 महीने बाद आप सेल्फ स्टडी करोगे, एग्जाम दोगे, एग्जाम निकलने शुरू हो जाएंगे। 1.5 साल के बाद तैयारी, जब 1.5 साल हो जाएगा तो आपको जॉब मिलनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं कोई स्टेट एग्जाम में जॉब मिल गई, चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे वो 2400 ग्रेड पे हो, 1900 ग्रेड पे, कोई भी जॉब हो, क्लरिकल हो, कैसी भी हो, जॉब मिलनी शुरू हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा और आप अच्छी जॉब ले जाओगे। 2 साल, 2.25 साल में अच्छी मिल जाएगी। अब मेरा भी एक्यूरेट बोलूँ टाइम में तो मैं 2-2.25 साल लग गए मुझे अभी ये जॉब लेने में। उससे पहले 3-4 जगह सिलेक्शन हुआ, पर वही कह रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस आता गया उससे। आता है कॉन्फिडेंस जी आता सर। है। आपकी तरफ से कोई आखिरी शब्द जो बच्चों के लिए हो, टाइमिंग को लेकर अगर कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं कि मतलब आपने इतना समय मतलब जो झेला पढ़ाई की, एक आखिरी लाइन आप क्या कहना सर चाहते हैं? टाइमिंग तो मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई बच्चा सीरियस होके पढ़ेगा ना तो 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ, सच बता रही हूँ। क्योंकि 8 to 9 मंथ्स की तो कोचिंग होती है, लगभग सभी की हो जाती है। मैथ्स में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, वो भी 8 to 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद 3 मंथ्स के लिए अगर आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर एंड ऑल, तो 1 ईयर में आप अच्छे से सारा कर लोगे। बस एक कंटिन्यूटी चाहिए, बस ये है। बिल्कुल ठीक है। हाँ और जी। आपके हिसाब से टाइम? सर अगर लगातार 1 साल तैयारी करी जाए तो सर मनपसंद पोस्ट लाई जा सकती है सर, मेरा ये मानना है। मनपसंद पोस्ट 1 साल में? सर अगर कोचिंग के बाद हम 6 महीने भी सर, गाइडेंस अच्छी है, कोचिंग वगैरह ले चुके हैं सर। यशदीप बोल रहा है तो आप एक चीज महसूस करना, यशदीप के बोलने में वो कॉन्फिडेंस है जो शायद इसने हर पल महसूस किया है, कि ये बड़ा बोल्ड होकर ये कह रहा है 1 साल। अगर एक बार फिर से बोल भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर 1 साल आप लगातार तैयारी कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन 200% होगा। बस आपको अपने आप से बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। लाइव कर दे, लाइव करते बेटा भी आ रहा हूँ। एक ऊपर क्लास चल रही है, उसमें भी आपको लेके चलूंगा, स्टूडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो उसमें भी एक बार बच्चों को मोटिवेट आप करना। तो आपने कुल कितना समय लिया? सर वैसे अगर देखा जाए मैंने 2019 में कोचिंग लेनी शुरू की थी तो 4 साल हो गए, पर मैंने पढ़ाई रेगुलर नहीं की थी, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में आकर पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, आप घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेके अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। और मैंने 6 महीने दिल्ली पढ़ाई की थी, मैं वो 6 महीने मेरे घर पे आके 6 महीने अगर पढ़ता तो 1 साल के बराबर होता। घर पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज और भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। सिलेक्शन आपका और जिम्मेदारी आपकी, और सही गाइडेंस, कम समय में चीज़ों को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें आपके एक अच्छे मेंटोर पर डिपेंड करती है दोस्तों। और यही है वो बच्चे जो कभी आप ही की तरह से तैयारी करना शुरू करना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे, और आज ये हमारे साथ बैठ के चाय पियेंगे। तो अब चाय पार्टी होगी भाई। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। फिर मिलते हैं एक अगले इंटरव्यू में, खूब सारी बातें करेंगे कुछ और बच्चों के साथ। बाय एवरीवन।